जय श्री कृष्ण। भगवद गीता का दूसरा अध्याय, श्लोक नंबर 4। कथा भीष्म संक्राना द्रोणा च मधुसूदना शुभे कीर्तियुत्समा पूजा हर्वाणस्य। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में भीष्म और द्रोण के साथ बाणों से कैसे युद्ध करूं, क्योंकि ये अरिसूदन ये दोनों ही पूजा के योग्य हैं। इसका हिंदी व्याख्या है, ये दो संबंधों देने का तात्पर्य है कि आप दैत्यों को और शत्रु को मारने वाले हैं, अर्थात जो दुष्ट स्वभाव वाले, अधर्म में आचरण करने वाले और दुनिया को कष्ट देने वाले मधु केटम आदि देते हैं, उनको भी आपने मारा है। और जो बिना कारण द्वेष रखते हैं, अनिष्ट करते हैं, ऐसे शत्रुओं को भी आपने मारा है। परंतु मेरे सामने तो पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण खड़े हैं, जो आचरण में सर्वथा श्रेष्ठ हैं, मेरे पर अत्यधिक स्नेह रखने वाले हैं और प्यार पूर्वक मेरे का शिक्षा देने वाले हैं। ऐसा मेरे परम हितैषी दादाजी और विद्या गुरु को मैं कैसे मारूं? मैं कायरता के कारण युद्ध से विमुख नहीं हो रहा हूँ, फिर तो धर्म को देखकर युद्ध से विमुख हो रहा हूँ। परंतु आप कह रहे हैं कि यह कायरता है, नपुंसकता तुम्हारे में कहाँ से आ गई? आप जरा सोचेंगे, पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण के साथ बाणों से युद्ध कैसे करूं? महाराज, यह मेरी कायरता नहीं, कायरता तो तब कही जाए जब मैं मरने से डरूं। मैं मरने से नहीं डर रहा, प्रत्युत मरने से डर रहा हूँ। संसार में दो ही तरह के संबंध मुख्य हैं, जन्म संबंध और विद्या संबंध। जन्म के संबंध से तो पितामह भीष्म हमारे पूजनीय हैं। बचपन से ही मैंने उनके गोद में पला हूँ। बचपन में जब मैं उनको पिताजी पिताजी कहता हूँ, तब वे प्यार से कहते हैं, मैं तो तेरे पिता का भी पिता हूँ। इस तरह वे मेरे पर बड़ा ही प्यार स्नेह रखते हैं। विद्या के संबंध से आचार्य द्रोण हमारे पूजनीय हैं। वे मेरे विद्या गुरु हैं। उनका मेरे पर इतना स्नेह है कि उन्होंने खास अपने पुत्र अश्वत्थामा को भी मेरे सामने नहीं पढ़ाया। उन्होंने ब्रह्मास्त्र को चलाना तो दोनों को सिखाया, पर ब्रह्मास्त्र का उपसंहार करना मेरे को ही सिखाया, अपने पुत्र को नहीं। उन्होंने मेरे को यह वरदान भी दिया कि मेरे शिष्यों में अस्त्र शस्त्र कला में तुम्हारे से बढ़कर दूसरा कोई नहीं होगा। ऐसे पूजनीय पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण के सामने तो वाणी से रे तू ऐसा कहना उसकी हत्या करने के समान पाप है। फिर मानने की इच्छा तो उनके साथ बाणों से युद्ध करना कितने भारी पाप की बात है। संबंध में बड़े होने के नाते पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण ये दोनों ही आदरणीय और पूजनीय हैं। इनका मेरे पर पूरा अधिकार है, अतः यह तो मेरे पर प्रहार कर सकते हैं, पर मैं इन पर बाणों से कैसे प्रहार करूं? उनका प्रतिद्वंदी होकर युद्ध करना तो मेरे लिए बड़े पाप की बात है, क्योंकि ये दोनों ही मेरे द्वारा सेवा करने योग्य हैं और सेवा से भी बढ़कर पूजा करने योग्य हैं। ऐसे पूजन को मैं कैसे बाण करूं? इस अध्याय में कुंती का संदेश था। एतोधाना वाचा निर्दय यथार्थ क्षत्रिय से सुतो कालोधामा। तुम अर्जुन से तथा युद्ध के लिए सदा उगत रहने वाले भीम से कहना कि जिस कार्य के लिए क्षत्रिय माता पुत्र उत्पन्न करती है, अब उसका समय आ गया है। धन्यवाद। यह श्लोक ही समाप्त।